हेलो दोस्तों, मैं जी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एक पिन कोड टू लोकेशन फाइंडर टूल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली करना है कि आप सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल में आपको सर्च करना है पिन कोड एपीआई। आपके पास सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन होगी। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको पोस्टल पिन कोड इंडिया के जितने भी पिन कोड है ये सारी डिटेल मिलेगी। आपके पास यहाँ पर दो मेथड है, गेट पोस्ट ऑफिस डिटेल सर्च बाय पोस्टल पिन कोड और दूसरी गेट पोस्ट ऑफिस डिटेल सर्च बाय पोस्ट ऑफिस ब्रांच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो आपके पास ये एपीआई की है ये आपको इस तरह से डाटा डिस्प्ले करेगी। जैसे आपके पास यहाँ नीचे लिखा हुआ रहा है वैलिड फॉर रिस्पॉन्स फॉर वैलिड पिन कोड्स। यहाँ पर आपके पास इसका नेम, ब्रांच कोड, रीजन, कंट्री, सर्कल सारी डिटेल डिस्प्ले होगी। तो ये आपको एपीआई की इस तरह से डाटा डिस्प्ले करेगी। तो आपको इसके चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना पीएचपी टैग स्टार्ट करना है और पीएचपी टैग क्लोज कर देना है। इसी के अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है $URL नाम से। आप किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इक्वल टू जो आपने यहाँ पे 2 कोमा लगाया इसके अंदर आपको जो यहाँ पर आपके पास एपीआई की दी हुई है, एपीआई की का यूआरएल दिया हुआ है, आपको इस यूआरएल को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और जो आपने यहाँ पे 2 कोमा लगाए इस कोमा के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे $data इक्वल टू और हम यहाँ पे फाइल गेट कंटेंट मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे डाटा रिट्रीव करने के लिए। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फेच एपीआई का यूज़ करते हैं उसी तरह हम पीएचपी में फाइल गेट कंटेंट का यूज़ करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए। अब हम सिंपली यहाँ पे $data वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम जो हमारा जेसन है जेसन को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन डिकोड $data ट्रू। अब हम सिंपली इसे यहाँ पे प्रिंट आर करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इको प्रिंट आर और इसके अंदर हम यहाँ पे $data जो हमारा वेरिएबल है इसे यहाँ से पास करवाएंगे और सेमीकोलन। अब हम इस कोड को सेव कर देंगे और इसके बाद में इसे आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि जो हमारा कोड है किस तरह से वर्क करेगा। जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में फेच एपीआई का यूज़ करते हैं डाटा रिट्रीव करने के लिए, उसी तरह हम यहाँ पे जो पीएचपी हमारी लैंग्वेज है इसमें हम फाइल गेट कंटेंट मेथड का यूज़ करते हैं डाटा रिट्रीव करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पर जो इसका रिज़ल्ट है तो ये हमें इस तरीके से डाटा हमें यहाँ पे दे रहा है जो हमारा यहाँ पे एपीआई यूआरएल है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं। प्री टैग का यूज़ करने से ये होगा कि जो हमारे पास ये रिज़ल्ट शो हो रहा है ये हमारे पास एक फॉर्मेट में शो होगा जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और उससे हमें सब कुछ फॉर्मेट वाइज डिस्प्ले होगा। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास सारा जो ये एरे डिस्प्ले हो रहा है इसके बाद जितना भी डाटा डिस्प्ले हो रहा है ये एक अच्छे सही फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आपके पास कुछ पैरामीटर दिए हुए जैसे मैसेज, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी आपके पास टोटल इसमें पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं ये सारे आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसकी जितने भी सर्कल है, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, रीजन, स्टेट सारी डिटेल डिस्प्ले हो रही है। तो अब हमें सिंपली इन सारे डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे सारा जितना भी हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो रहा है उस सारे डाटा को अपने ब्राउज़र में यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है फॉर ईच लूप और उसके अंदर हमें लिखना है $data जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे मैं पहले आपको जो हमारा फॉर ईच लूप है इसका सिंटैक्स लिख के बताता हूँ। हमें यहाँ पे लिखना है एज $result या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली $res लिख देता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है जो हमारा मैसेज है। हमें इसे प्रिंट करवाने के लिए हमें इसे फॉर लूप के अंदर इसे प्रिंट नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल ओनली वन वैल्यू है। हमारा जो अगला है पोस्ट ऑफिस इसके अंदर हमें मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो हम सिंपली हम इसे फॉर ईच लूप के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा
पोस्ट ऑफिस है, हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम सिंपली जो हमारी फॉर ईच लूप है इसके अंदर हम इसे इको करवाएंगे, इको $RES, और इसके अंदर हम जो भी पैरामीटर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा नेम है, डिस्क्रिप्शन है, सर्कल है, सब कुछ डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारा जो नेम है हम इसे यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम यहाँ पे नेम को कॉपी कर लेते हैं और हम इसके अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इस कोड को सेव करता हूँ और जो हमारे पास सबसे ऊपर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो हमने यहाँ पर इको करवाया है, इको प्रिंट आर डाटा, जो हमने इसे प्रिंट आर कराया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर से कोड को सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको इसे न्यू टैब में ओपन करके बताता हूँ। जैसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अब एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं इसे अपने URL को डालकर एंटर करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स, क्योंकि जो हमने इसका इंडेक्स नंबर है हमने इसे डिफाइन नहीं किया है। तो आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर जो आपका एरे है आपके पास इसका इंडेक्स नंबर 0 आ रहा है। तो हमें जो हमारा इंडेक्स नंबर 0 है हमें इसे भी यहाँ पर एंटर करना होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे डॉलर डाटा है हमें इसके साथ ही हमें जो हमारा 0 इंडेक्स नंबर है उसे यहाँ प्लेस करना है। अब मैं इसे आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ तो आप देखो कि आपके पास ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो आप देख रहे हो कि आपके पास जितने भी जो आपने इसमें पिन कोड API में जो आपका पिन कोड आपने डाला है उसमें उसकी जितने भी पोस्ट ऑफिस की डिटेल है, जितने पोस्ट ऑफिस है वो आपके पास सारी इसकी नेम शो हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे तो होगा ये कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के नेम शो हो रहे हैं, सारे पोस्ट ऑफिस के नेम हमारे पास यहाँ पर अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होगा और जिससे ये देखने में अच्छे लगेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है जो हमारा हम टूल क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रिंट कराना है तो ये ओनली सिंगल वैल्यू है, तो हम इसे फॉर ईच लूप के बाहर प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इको और अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर डाटा, क्योंकि जो हमने फॉर ईच लूप है तो हमने इसे लिखा है डॉलर डाटा एज डॉलर रिजल्ट RES। तो हम जब फॉर ईच लूप के अंदर कोई भी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हम लिखेंगे इको डॉलर RES। लेकिन अगर हम लूप के बाहर कोई वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इको डॉलर डाटा, जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है। और इसके अंदर हम जो हमारे पास ये मैसेज हमारा यहाँ पे पैरामीटर है हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस कोड को सेव करके इसे आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। तो आप देखो कि अभी हमारे पास यहाँ पर एक एरर आएगा। तो आप देख रहे हो कि आपके पास एरर आया है अनडिफाइंड इंडेक्स, क्योंकि आपने यहाँ पर जो आपका इंडेक्स नंबर है उसे डिफाइन नहीं किया है। तो आपको सिंपली आपका जो डॉलर डाटा है उसके बाद आपको यहाँ पे 0 जो हमारा इसका इंडेक्स नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे मैं इस कोड को सेव करता हूँ और आपको दोबारा से ब्राउज़र में से रन करके बताता हूँ तो आप देख रहे हो कि आपके पास मैसेज आएगा कि नंबर ऑफ पिन कोड फाउंड इन 21 बड़ौदा हाउस, और इसके पास बंगाली मार्केट सारी डिटेल आपको शो हो रही है। तो आप देख सकते हो कि अभी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमारे पास जो बाकी की पैरामीटर हम उनसे भी डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं आपको इसे सिंपली जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे जो हमारा अगला पैरामीटर है ब्रांच टाइप। जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए आप सिंपली सबसे पहले हमारे पास जो हमारा सेकंड पैरामीटर है यहाँ पर हमारे पास है ब्रांच टाइप। तो अब हम इसे डिस्प्ले कराएंगे तो हम सिंपली से यहाँ पे कोड को एडिट कर देंगे। हम यहाँ पे नेम की जगह ब्रांच टाइप कर देंगे
उसके बाद हमारा जो यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस है, सर्कल है, डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न, आप इन सब को यहाँ पे से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगला हमारे पास जो पैरामीटर हुआ सर्कल, हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपका अगला पैरामीटर है डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ से इसे कॉपी करना है और आपको इसे यहाँ पर डाल देना है डिस्ट्रिक्ट को। अगला पैरामीटर है आपका डिवीज़न, आपको यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेना है और आपको इसे यहाँ पे डाल देना है। इसी तरह आपको रीजन, ब्लॉक, स्टेट, इन सभी पैरामीटर को यहाँ से कॉपी करना है और जो आपका कोड है आपने यहाँ पे जो अगला है हमारा स्टेट, हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमारा कोड है हम इसे यहाँ पे नेम की जगह पर पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास जैसे यहाँ पे जो कंट्री और पिन कोड है, आप इन दोनों पैरामीटर को भी डिस्प्ले करवा सकते हो, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाऊँगा। अगर आपको इन्हें डिस्प्ले करवाना है तो आप इन्हें भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। अब जैसे आप देख रहे हो कि मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर जो जो मैंने डिटेल डिस्प्ले करवानी थी, जो मैंने कोड में इको करवाया है, जो जो पैरामीटर, तो वो सारे पैरामीटर मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर आ रहा है नंबर और पिन कोड 21। आपके पास सिंपली जो आपने यहाँ पे मैनुअली स्टैटिक पिन कोड डाला है, ओनली उसकी डिटेल आपके पास शो हो रही है। तो आप इसे डायनेमिक बना सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है और फॉर्म के अंदर आपको एक इनपुट फील्ड बना देनी है जहाँ पे यूज़र पिन कोड डालेगा और उसके बाद एक सबमिट का बटन क्रिएट कर लेना है। हम यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट देंगे, उसके बाद नेम हम यहाँ पे सबमिट दे देंगे, उसके बाद वैल्यू भी हम यहाँ पे सबमिट दे देंगे। इतना करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर 2 इनपुट फील्ड और एक बटन क्रिएट हो जाएंगे। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट बॉक्स क्रिएट हो गया और उसके बाद सबमिट का बटन भी क्रिएट हो गया है। अब हम PHP के अंदर इसेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसेट फंक्शन ये करेगा कि जब भी यूज़र इनपुट बॉक्स में पिन कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा तभी हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। अब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उससे लास्ट में कोड के बिल्कुल लास्ट में से क्लोज कर देंगे PHP टैग से पहले। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे $पिन कोड। आप किसी भी नाम से यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो।
तो जैसे मैं यहाँ पे डॉलर पिन कोड नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, इक्वल टू डॉलर पोस्ट पिन कोड। अब जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट करवाया है, अब हमारे पास जो यहाँ पे यूआरएल है, हम इस वेरिएबल को इस यूआरएल के अंदर से पास करवाएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है डबल कोमा डॉट डॉलर पिन कोड, फिर उसके बाद डॉट, फिर डबल कोमा, और यहाँ पे जो लास्ट का कोमा है हम इसे क्लोज कर देंगे। स्टार्टिंग और लास्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल कोमा है। इतना करने के बाद आपको उस कोड को सेव कर देना है। और अब जैसे मैं इसे आपको अपने ब्राउज़र में ओपन करके बताता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी पिन कोड डालता हूँ, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग, उस पिन कोड के कितने नंबर ऑफ पिन कोड फाउंड 9, और उस पिन कोड के जितने भी पोस्ट ऑफिस है उसकी सारी डिटेल आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 160017 पिन कोड डाला, तो आप देख रहे हो कि इस पिन कोड का एक ही पोस्ट ऑफिस है जो आपके पास यहाँ पे चंडीगढ़ का आ रहा है। इसमें एक सारी डिटेल आ रही है, किसके ब्लॉक क्या है, सब रीजन क्या है, स्टेट क्या है। तो आप देख सकते हो कि आपका टूल ईजिली और परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम यहाँ पे एक BR टैग का यूज़ करेंगे, जिससे होगा ये कि इसके बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा हमारे रिजल्ट के बीच में। जैसे आप यहाँ देख रहे हो नंबर ऑफ पिन कोड, ये अलग लाइन में आएगा, और जो नीचे आपकी डिटेल आएगी अलग लाइन में आएगी। जैसे मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ पिन कोड फाउंड 9 ये अलग लाइन में आ रहा है, और बाकी जितनी भी नीचे डिटेल है ये डिफरेंट लाइन में आपके पास डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह आप इजीली BR टैग का यूज़ करके कोई भी दो लाइन्स हो उनके बीच में थोड़ा स्पेस दे सकते हैं। जैसे मैंने 160019 लिखा, उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो इधर आ रहा है नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस, वो पिन कोड फाउंड 4। तो पहला आ रहा है राजभवन चंडीगढ़ का, अगला आ रहा है सेक्टर 19 चंडीगढ़, उसके बाद आ रहा है सेक्टर 26 चंडीगढ़, उसके बाद आपको बस अगला आ रहा है सेक्टर 27 चंडीगढ़। तो जो ये पिन कोड है, इसके जितने भी पोस्ट ऑफिस है आपके पास वो सारी डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। हम सेंटर टैग का यूज़ करके इसे बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। और सबसे ऊपर मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, पिन कोड लोकेशन फाइंडर टूल। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे पिन कोड डाला, तो यहाँ पे आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि जो मैंने पिन कोड डाला है ये पिन कोड अवेलेबल नहीं है। तो जो अगर आप कभी भी कोई यूज़र आकर इस तरह का पिन कोड डालता है जो अवेलेबल नहीं है, तो उसके पास मैसेज आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। अब हम यहाँ पे टेबल का यूज़ करेंगे। टेबल का यूज़ करके हम इसे थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे, जिससे ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपको करना है कि आपको सिंपली गूगल ओपन कर लेना है, अगर आपको टेबल क्रिएट करने नहीं आते। उसके बाद आपको गूगल पर सर्च करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बूटस्ट्रैप टेबल।
या आप सिंपली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेबल लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। आपको लिखना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेबल इन HTML। आप कुछ भी लिख सकते हो, या सिंपली आप यहाँ पे W3 स्कूल भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कोड मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है W3 स्कूल, जो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। आप जैसे यहाँ पे ट्राई एडिटर पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको दो तरह के टेबल मिले, एक हेडिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आप इसमें से किसी भी टेबल का यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो वर्टिकल टेबल इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में इसकी हेडिंग आ रही है और राइट साइड में इसका रिजल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो नीचे हमारे पास टेबल है वर्टिकल हेडिंग वाला, हम इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम सिंपली ये करेंगे, जो हमारा कोड है हम इसके कोड के बिल्कुल फूटर में सबसे नीचे लास्ट में जो मैंने टेबल को कॉपी किया था, हम इस टेबल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब करना है कि सबसे पहले आपके पास जो इसमें आप देख रहे हो कि आपके पास सिंपली जो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, जो आपने टेबल कॉपी किया, आपको सबसे ऊपर जो आपके पास टेबल टैग है, आपको इसे यहाँ से कट कर देना है। और यहाँ पर जहाँ पर आपने फोर ईच लूप स्टार्ट किए, उससे पहले आपको PHP टैग को क्लोज़ करना है, और उसके बाद आपको दोबारा से PHP टैग को स्टार्ट करना है। और इन दोनों टैग के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से जो एक टेबल रो है TR, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। या आप सिंपली यहाँ सबसे पहले यहाँ पर इसे क्लोज़ कर दीजिए PHP टैग को। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा PHP टैग को ओपन कर लेना है। अब आपको करना है कि आपने जितने भी यहाँ पैरामीटर डिस्प्ले करवाए, नेम, ब्रांच टाइप, डिलीवरी स्टेटस, सर्कल, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, आपको इन सब के लिए अलग अलग PHP टैग स्टार्ट कर देना और PHP टैग क्लोज़ कर देना है। यहाँ से आप PHP टैग को स्टार्ट करोगे सबसे पहले, और सबसे लास्ट में आप इन सबके PHP टैग को क्लोज़ कर दोगे। मैं इसे जल्दी जल्दी आपको कॉपी करके बताता हूँ। अब यहाँ पर भी आपको PHP टैग को स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो PHP का कोड है ये ओपन है। बस इतना करने के बाद आपको करना ये है कि आपके पास यहाँ पर नीचे एक टेबल रो होगी, आपको उस टेबल रो को यहाँ से कॉपी कट कर लेना है, और आपको इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जितने भी आपके पास PHP के पैरामीटर दिख रहे हैं आपको, उन सब पैरामीटर के ऊपर आपको इसे पेस्ट कर देना है। अब आप करना है कि आपके पास जो यहाँ पे PHP का नेम पैरामीटर, आपको इसे यहाँ से कट कर देना है, और जो आपके पास यहाँ पे TD है, इसके अंदर जो भी इसे पेस्ट कर देना है। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे
नेम दे इसकी हेडिंग नेम दे देनी है। उसके बाद आपको इस कोड को यहाँ से कट करना है और इसे इस टीडी के अंदर पेस्ट कर देना है और इसकी हेडिंग आपको अभी ब्रांच टाइप देनी है। उसके बाद आपको अगला जो आपका पैरामीटर है डिलीवरी स्टेटस, आपको इस डिलीवरी स्टेटस को यहाँ से कट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे हेडिंग दे देनी है आपको डिलीवरी स्टेटस। उसके बाद आपको इसे यहाँ से कट करना है और यहाँ पे इस टीडी के अंदर पेस्ट कर देना है और इसकी हेडिंग आपको दे देनी है सर्कल। इसी तरह आपके पास जितने भी पैरामीटर है आपको सबको उसकी पोजीशन से कट करके जो भी आपके पास हमें टीडी दी हुई है इस टीडी के अंदर आपको इस पीएचपी के कोड को पेस्ट कर देना है। जैसे आपके पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, हम डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से कट करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे और सबसे ऊपर हमारे पास जो यहाँ पे टेलीफोन लिखा है हम यहाँ पे इसकी हेडिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। अगला हमारा जो पैरामीटर है वो डिवीज़न, हम डिवीज़न को भी इसी तरह से यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट करेंगे और ऊपर इसकी हेडिंग डिवीज़न दे देंगे। अगला हमारा जो पैरामीटर है वो रीजन, हम इस रीजन को भी यहाँ से कट करेंगे और उसके अंदर पेस्ट करेंगे। तो इसी तरह आपको करना है कि आपके पास जितने भी पैरामीटर है आपको सब पैरामीटर को उसकी पोजीशन से कट कर देना है और जो भी आपके पास यहाँ पे टीडी दी हुई है इस टीडी के अंदर आपको इसे पीएचपी को कोड को पेस्ट कर देना है और ऊपर उसकी हेडिंग दे देनी है। जैसे मैं यहाँ पे जो मेरे पास ब्लॉक पैरामीटर है मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और ऊपर इसकी हेडिंग में यहाँ पे ब्लॉक दे देता हूँ। और अगला हमारा जो लास्ट पैरामीटर है वो स्टेट, तो मैं स्टेट पैरामीटर को यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ और ऊपर इसकी हेडिंग दे देता हूँ स्टेट। बस इतना करने के बाद आपका जो है काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना ये कि आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नीचे टेबल रो है, आपको इसे डिलीट कर देना है, आपको इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस कोड को सेव कर देना है। अब मैं जैसे जैसे आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि अब किस तरीके से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी पिन कोड डालते हैं उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपके पास उस पिन कोड की सारी डिटेल बहुत ही अच्छी तरह से डिस्प्ले हो रही है। आपके पास आगे इसकी हेडिंग आ रही है और उसके बाद आपके पास उसकी रिज़ल्ट शो हो रहा है। नंबर ऑफ पिन कोड फाउंड 9 और उसके जितने भी पोस्ट ऑफिस है वो सारी डिटेल आपके पास डिस्प्ले हो रही है। अब हम यहाँ पे BRT का यूज़ करेंगे जो हमारे पास लास्ट में TD है उससे पहले। ऐसा करने से ये होगा कि आपके पास हर पोस्ट ऑफिस के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर पिन कोड डालता हूँ और सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट आपका जो आ रहा है पोस्ट ऑफिस वो आ रहा है BHOGNAGR। उसके बाद जो हमारा अगला पोस्ट ऑफिस आ रहा है उसका नाम है BOHLI, तो उसके बीच में स्पेस आ रहा है। अगला आ रहा है हमारे पास GAIGHAT, तो आप देख सकते हो कि इसके बीच में आपके पास काफ़ी स्पेस आ रहा है और ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे 1, 2 या 3 अपनी मर्ज़ी से BRT का यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिंपल 1 BRT का यूज़ करोगे तो आपके पास इसके बीच में थोड़ा कम स्पेस आएगा, या फिर 3 या 4 BRT का यूज़ करोगे तो आपके पास इसके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा आएगा। जैसा आप देख रहे हो कि इसके बीच में आपके पास थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो इस तरह से आप इसे ईजिली कर सकते हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप BRT का यूज़ करोगे आप इसे TD क्लोजिंग से पहले ऐड करना है। अगर आप इसे क्लोजिंग के बाद ऐड करोगे तो ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं इसे आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं
पिन कोड डालता हूँ, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि आपके पास मैसेज आएगा नंबर ऑफ पिन कोड 9। तो आप देख रहे हो कि अभी आपके पास ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो बी आर टैग है, बी आर टैग को हमारी जो टी डी है इससे पहले ही आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ पिन कोड फाउंड 9, और इस पिन कोड के जितने भी पोस्ट ऑफिस है वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो आप देख सकते हो कि हमारा टूल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करके इसे और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे सिंपल टेबल का यूज़ किया है, सिंपल जो HTML के टेबल होते हैं। अब जैसे मैं इसका फ़ॉन्ट कलर देता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नेम है उसका फ़ॉन्ट कलर मैं यहाँ पे रेड देता हूँ, तो आपको इसमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट कलर रेड दे दिया, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई भी पिन कोड डालता हूँ और सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो फर्स्ट पिन कोड आ रहा है वो आ रहा है आपके पास यहाँ पे भोजनगर आ रहा है, और अगला जो आपके पास पिन कोड है वो आपके पास यहाँ पे बोहली आ रहा है। उसके बाद अगला पिन कोड है वो गाईघाट आ रहा है। उसके बाद आपके पास अगला पिन कोड है काबा कालाम, उसके बाद कुज्जी, उसके बाद कुम्हारटी। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आपके पास यहाँ परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपके पास यहाँ पे ये रेड कलर में इसका सबसे जो नाम है वो रेड कलर में आ रहा है, तो आप इसे समझ सकते हो। अब हम यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की CDN फाइल होती है उसका यूज़ करेंगे। ये फाइल आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी। आपको गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप CDN, तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। आपको इस कोड को गूगल से कॉपी कर लेना है, और जो आपका कोड होगा आपको इसे सबसे लास्ट में पेस्ट कर देना है। जो भी आपने कोडिंग की है इसके बिल्कुल एंड में इसे पेस्ट कर देना है, उसके बाद इसे सेव कर देना है। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करूँगा, कोई भी पिन कोड एंटर करूँगा, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखो कि आपके पास ये थोड़ा इसमें थोड़ी सी बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गई है। लेकिन हम यहाँ पे क्लास का यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप की जो टेबल की क्लास होती है, उसके बाद हम इसे और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। सिंपली आपको करना है कि आपको गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप टेबल क्लास। यहाँ पर आपके पास टेबल की काफ़ी क्लासेस मिल जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी टेबल की क्लास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो टेबल क्लास, तो आपका हम ये वाली क्लास का यूज़ करेंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और आपको ये करना है कि आपको अपने कोड में जाना है, और जहाँ पे आपने टेबल टैग स्टार्ट किया होगा वहाँ पर आपको इसे जो स्टाइल विड्थ है इसकी जगह पर आपको इसे क्लास कर देना है। क्लास टेबल टेबल जो भी आपने कॉपी की थी। अब कोड को सेव करूँगा, दोबारा से इसे रिफ्रेश करूँगा अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे कोई भी पिन कोड डालूँगा, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा। तो आप देखो कि इसमें जो बूटस्ट्रैप है ये अप्लाई हो गई है, और ये देखने में काफ़ी मोबाइल रिस्पॉन्सिव लग रहा है। और ये परफेक्ट, अगर आप इसे मोबाइल व्यू में भी देखोगे तब भी आपके पास ये परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि वो हमारी जो बूटस्ट्रैप है इसमें अप्लाई हो चुकी है। अब मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ। गूगल पर सर्च करता हूँ, ये वेबसाइट भी हमें पिन कोड की, पोस्ट ऑफिस की सारी डिटेल, लोकेशन फाइंडर टूल है, ये भी हमें पिन कोड की सारी डिटेल प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट में और हमारी जो वेबसाइट है इसमें क्या फ़र्क है और ये दोनों किस तरह से वर्क करती है।
तो जैसे कि मैंने ये वेबसाइट, कोई एक वेबसाइट है, ये मैंने ओपन कर ली है। ये हमें पिन कोड की डिटेल प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जिसमें पिन कोड डालता हूँ 173229 और शो के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे डिटेल आ रही है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है पोस्ट ऑफिस भोजनगर, और इसके जितने भी पोस्टल डिवीज़न है, रीजन है, सारी डिटेल शो हो रही है। इसी तरह जो हमारा ये टूल है, यहाँ पे मैं वही पिन कोड डालता हूँ 173229, जो मैंने दूसरे टूल में डाला था, दूसरी वेबसाइट के टूल में। अब मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो आपके पास देख रहे हो हमारे पास भी जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है भोजनगर। उसके बाद आप देख सकते हो कि इनके पास जो अगला पोस्ट ऑफिस आ रहा है, आप देख सकते हो कि हमारे पास सारी डिटेल बिल्कुल सेम टू सेम डिस्प्ले हो रही है। आप देख सकते हो कि जो हमारे पास अगला पोस्ट ऑफिस है वो आ रहा है बोहली। तो आप देख सकते हो कि इनके पास भी जो अगला पोस्ट ऑफिस है वो बोहली आ रहा है। अगला आप देख रहे हो कि इनके पास आ रहा है ये गाई घाट। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास भी जो अगला है ये हमारे पास भी यही आ रहा है गाई घाट। अगला पोस्ट ऑफिस आप देख सकते हो कि इनके पास आ रहा है काबा कालन। और आप देख सकते हो जो हमारा टूल है वहाँ पर भी जो हमारा अगला पोस्ट ऑफिस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है काबा कालन। तो आप देख सकते हो कि ये जो टूल है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। बस इनकी वेबसाइट में और हमारी वेबसाइट में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इनका डिज़ाइन अलग है और हमारा डिज़ाइन फ्रंट एंड डिज़ाइन अलग है। बाकी जो टूल है ये सेम टू सेम वर्क करेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगला देख रहे हो आप, इनके पास आ रहा है कुजी, उसके बाद आ रहा है कुम्हारट्टी। हमारे पास भी आप अगले जो डिटेल देख सकते हो सेम टू सेम डिटेल हमारे पास आएगी। तो इस तरह आप इजीली अपना पिन कोड, लोकेशन और पोस्ट ऑफिस डिटेल फाइंडर टूल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारी इनपुट फील्ड है और बटन है, हम इसे भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो हम यहाँ सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं बूटस्ट्रैप इनपुट फील्ड क्लास। जहाँ पर आपको इनपुट फील्ड की जो भी क्लास को काफ़ी क्लास मिल जाएगी। आपको सिंपली किसी भी एक क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने कोड में यूज़ करना है। जैसे हमें यहाँ पर क्लास फॉर्म कंट्रोल मिल रही है तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में जो मेरी इनपुट फील्ड मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पर मैं इनपुट टाइप के अंदर क्लास देता हूँ और उसे सेव कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में से रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छी मोबाइल रिस्पॉन्सिव इनपुट फील्ड आ चुकी है। अब हमारा जो बटन है हम इसे भी थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा बूटस्ट्रैप बटन क्लास। यहाँ पर आपको काफ़ी बटन की क्लास मिल जाएगी, इसमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वाली क्लास का यूज़ कर लेता हूँ, क्लास बटन प्राइमरी। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने कोड में यहाँ पे जो इनपुट टाइप मैंने सबमिट बनाई है इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर से मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसे ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास थोड़ा स्टाइलिश बटन आ गया है। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी पिन कोड एंटर करते हैं और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि उस पिन कोड से रिलेटेड जितने भी आपके पास डिटेल है, जितने भी पोस्ट ऑफिस है, नंबर ऑफ पिन कोड 9, तो इसकी जितनी पोस्ट ऑफिस डिटेल आपके पास सब कुछ आ जाएगी। टोटल इसमें आपके पास 9 पिन कोड फाउंड हुए थे कि 9 पिन कोड की ये इसमें 9 पोस्ट ऑफिस है, इनकी पिन कोड ये है। तो आपके पास उस सारे पोस्ट ऑफिस के नाम आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह आप इजीली अपने लिए पिन कोड टू पोस्ट ऑफिस डिटेल फाइंडर टूल इजीली क्रिएट कर सकते हैं।